अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मिशका शरीफ की बहुत ही प्यारी हदीस से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा तुअमल ईमाने मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला। यानी उसने ईमान का मज़ा चख लिया जो अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने से राज़ी हो गया। सुबहान अल्लाह। फ्रेंड्स, इसकी तशरीह ये है कि अल्लाह की रबूबियत से राज़ी होना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम फ़ैसलों पर राज़ी रहे, क्योंकि बेशक अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है। उसने हमारी किस्मत में वही चीज़ें लिखी हैं जो हमारे लिए बेहतर होती है। ठीक है, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम किसी काम के लिए ज़िद कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम उसके उलट होता है, तो बाद में जाके हमें एहसास होता है कि हम तो एक समंदर के लिए एक कतरे के लिए ज़िद कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हमारे किस्मत में पूरा का पूरा समंदर लिखा होता है। कई मरतबा ऐसा होता है। लिहाज़ा हमें अल्लाह ताला के हर फ़ैसले पर राज़ी होने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? राज़ी होना चाहिए। और दूसरा ये कि इस्लाम के दीन होने पर राज़ी होने का ये मतलब है कि अहकाम इस्लाम, तमाम इस्लाम के अहकाम को खुशी के साथ कबूल करें। तो अब हमें इस्लाम में हुक्म दिया गया है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, तो हमें जो भी मौसम हो, ठंडी का, गर्मी का, बरसात का, हमें 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी है। तो हमें हमारे नफ्स चाहे शैतान हमें कितना भी बहकाए, लेकिन हमें अपने नफ्स की मुखालिफत करके नमाज़ पढ़नी। इसी तरह दुनियावी हुक्म में कई मरतबा ऐसा होता है कि देखिए, इस्लाम में हुक्म दिया गया माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक करने का, लेकिन कई मरतबा हम जो है अपने माँ-बाप के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना है? हमें अपने नफ्स की मुखालिफत करनी है और माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। तो इस तरह से इस्लाम के तमाम अहकाम को हमें दिल से कबूल करना चाहिए। और देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर रज़ा ये है कि आपकी सुन्नतों से मोहब्बत और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर अमल करने की कोशिश करें। तो हमें हुज़ूर की सीरत और अखलाक के बारे में कैसे मालूम होगा? अगर हम एक किताब नहीं पढ़ेंगे, तो हमें चाहिए कि हम सीरत मुस्तफ़ा की किताबें पढ़ा करें। और फिर देखिए, फ़तह मक्का के वक़्त में क्या हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे-कैसे कुफ़ार खड़े थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया था। लेकिन आज हम ये सब चीज़ों में गलती करते हैं। लोगों को माफ़ करना होता है, तो हम अपने नफ्स की इत्तिबा करने लगते हैं, हुज़ूर के अखलाक को भूल जाते हैं। अस्तग़फ़िर। लिहाज़ा हमें कोशिश करनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी रखें, उनके अखलाक पर अमल करने की भी